जय माता दी। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान। चारों ओर शांति थी, लेकिन उस दिन भगवान विष्णु का मन कुछ उदास था। उन्होंने सोचा, क्यों न आज पृथ्वी लोक का भ्रमण किया जाए। जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को यात्रा की तैयारी करते देखा तो मुस्कुराकर बोली, स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, देवी, मेरा मन पृथ्वी पर घूमने का हो रहा है। माता लक्ष्मी बोली, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान विष्णु थोड़ी देर सोचकर बोले, देवी, आप चल सकती हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। धरती पर पहुंचकर आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखेंगी। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, मैं आपकी यह शर्त स्वीकार करती हूँ। अगली सुबह दोनों पृथ्वी लोक पर पहुंचे। रात को बारिश हुई थी, चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थी। धरती की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई। इस बीच उनकी नजर उत्तर दिशा की ओर चली गई। वहां एक खेत में रंग बिरंगे और सुगंधित फूल खिले हुए थे। फूल इतने सुंदर थे कि माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई। वह खेत में गई और एक सुंदर फूल तोड़ लिया। जब वह वापस भगवान विष्णु के पास पहुंची तो देखा भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी घबराई। उन्होंने पूछा, स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। भगवान विष्णु बोले, देवी, आपने मेरी शर्त तोड़ी और किसी की वस्तु बिना पूछे लेना भी तो गलत है। इसलिए अब आपको उस खेत के मालिक के घर 3 वर्ष एक साधारण स्त्री बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। स्वामी, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करती हूँ। कुछ ही देर में माता लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करके उसी खेत के मालिक के घर पहुंची। उस किसान का नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। माता लक्ष्मी ने दरवाजे पर आकर कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे माता पिता नहीं हैं। क्या मुझे आपके घर में काम मिल सकता है। माधव को उस पर दया आ गई। वह बोला, बेटी, मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन अगर मेरी 3 बेटियों की जगह 4 बेटियां होती तो मैं उन्हें भी तो खिलाता। तुम हमारे घर रह सकती हो। उस दिन से माता लक्ष्मी माधव के घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। लेकिन जिस दिन से वह घर में आई, माधव की किस्मत ही बदल गई। थोड़े ही समय में खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में धन आने लगा, गाय और बैल खरीद लिए गए, कच्चे घर की जगह पक्का घर बन गया। माधव की पत्नी अक्सर कहती, जब से लक्ष्मी हमारे घर आई है, हमारे घर में जैसे लक्ष्मी माता ही आ गई हो। 3 साल पूरे होने को थे। एक दिन जब माधव खेत से वापस आया तो उसने क्या देखा। दरवाजे पर एक तेजस्वी लड़की खड़ी है। सोने के गहने, चमकता हुआ मुकुट और दिव्य आभा। माधव समझ गया, वह कोई साधारण स्त्री नहीं है। वह तुरंत माता के चरणों में गिर पड़ा। हे माता, क्या आप माता लक्ष्मी हो। तभी माता मुस्कुराई। माधव, तुमने मुझ गरीब समझकर अपने घर में जगह दी, कभी भेदभाव नहीं किया, हमेशा बेटी की तरह रखा। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में कभी धन, सुख और समृद्धि की कमी नहीं होगी। इतना